नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर ब्याज झारखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लालू प्रसाद की रिहाई की मांग तेज। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भरा आजादी पत्र। आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष ने कहा लालू यादव गरीबों के हैं मसीहा। राशन में गड़बड़ी का मामला आया सामने। औरंगाबाद के डीलर कर रहे राशन देने में मनमानी। 2 महीने की रसीद निकालकर दे रहे 1 महीने का राशन। रोसड़ा में मिला एक अज्ञात युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। और नालंदा में अपराधियों ने दी 2 युवक की निर्मम हत्या। अपराधियों ने शव को सड़क किनारे फेंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग तेज हो गई है। बड़ी खबर आ रही है जहां पर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग तेज हो गई है। सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर लोग गोलबंद हो गए, यानी एकजुट हो गए हैं। केंद्रीय सरकार के द्वारा आज रेल चक्का जाम करने की योजना बनाई जा रही है। रांची के कितार रेल चक्का जाम करने पहुंचे हैं अधिकारी। माफ कीजिएगा, ये जो लोग हैं रांची के कितार रेल चक्का जाम करने के लिए आंदोलनकारी पहुंचे हुए हैं। झारखंड समेत कई राज्यों में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर ये लोग एक गोलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं और इनकी मांग है कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए। दरअसल ये मांग लगातार झारखंड समेत कई राज्यों में चल रही है और मुख्यतः अगर देखा जाए तो झारखंड में इसकी मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि झारखंड विधानसभा में इसे पास करने के बाद केंद्र के पास इसे भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर यह आंदोलन हो रहा है। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के सचिव फूलचंद तिर्की फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फूलचंद जी, सरना धर्म कोड लागू करने की आप लोगों की ये मांग तेज हो गई है, क्या प्लानिंग और क्या मांग? जी, आज बरसों से आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं और केंद्र सरकार इसमें नजरअंदाज कर रही है, क्योंकि 2021 की जनगणना जो है नजदीक है। मार्च अप्रैल से जनगणना शुरू होने वाली है जी। ऐसे में यदि आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तो उसको बिना अपना जो धर्म कॉलम है उसी में मानना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी जैसे जो है उसमें हम लोग को ठूंस दिया जाएगा। इसीलिए आदिवासी समाज समझ चुकी है कि बिना आंदोलन के रास्ते जो है सरना कोड मिलने वाली नहीं है। इसलिए आज हम लोग 31 जनवरी 2021 को किता स्टेशन में रेल रोड चक्का जाम कर रहे हैं। फूलचंद जी, झारखंड सरकार ने आपकी मांग को सुना और विधानसभा से पास कराकर इसे केंद्र के पास भेज दिया गया है। क्या जो अभी बजट सत्र चल रहा है, क्या आप लोगों को लगता है कि इस बजट सत्र में ही इसे पास कर दिया जाना चाहिए और इसी वजह से आप लोग ये विरोध, ये आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर से झारखंड सरकार झारखंड विधानसभा से पास करके भेज दिया है, लेकिन झारखंड सरकार भी आदिवासी को ठगने का काम किया है। विशेष सत्र से बिल पास करके भेजा गया है, लेकिन बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर से सिग्नेचर करके भेजा गया है। इसके कारण हो सकता है कि केंद्र सरकार फिर वापस झारखंड को भेजे और जो है हम लोग चाहते हैं कि जो विशेष सत्र बुला के सांसद में भी आदिवासी का सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, ताकि 2021 की जनगणना में आदिवासी सरना धर्म कोड जनगणना के साथ शामिल हो सके। अगर नहीं आपकी मांग सुनी जाती है तो आगे किस तरीके की रणनीति रहेगी? यदि सरना धर्म कोड आदिवासी को नहीं मिलता है तो जिस तरह से केंद्र में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसे भी बड़ा आदिवासी समुदाय जो है किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फूलचंद तिर्की आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
वहीं चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। रोसड़ा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेज प्रताप यादव के आह्वान पर लालू यादव की रिहाई के लिए मुहिम शुरू की है, जिसके तहत राष्ट्रपति को आजादी पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव को रिहा करने की मांग की गई है। इसी को लेकर शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम आजादी पत्र भरकर रिहाई की मांग की है। इसी को लेकर शिवाजी नगर आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष घुलन यादव ने कहा है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, लगातार बीमार चल रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्यपाल को उन्हें रिहा करना चाहिए। लालू यादव की रिहाई की मांग अब और तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आजादी पत्र भरा है। भारत के राष्ट्रपति के नाम ये आजादी पत्र भरा गया है और इसके जरिए लालू यादव की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें रिहा करने की मांग की जा रही है। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उसी आजादी पत्र की तस्वीर है जिसे राष्ट्रपति के नाम लिखकर लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। रोसड़ा में आरजेडी कार्यकर्ता हैं ये, जिन्होंने तेज प्रताप यादव के आह्वान पर लालू यादव की रिहाई के लिए मुहिम शुरू की है। ये पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक लेटर के जरिए उसमें लालू यादव को रिहा करे, तबीयत खराब होने की बात कही गई है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अफरोज आलम फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अफरोज, लालू यादव की रिहाई की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। रोसड़ा में कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखकर लालू यादव की रिहाई की मांग की है। उनकी रिहाई को लेकर राष्ट्रपति को और राज्यपाल से जो है गुहार लगाई है कि उनकी रिहाई की जाए। हमारे नेता जो है समाज सेवी है और समाज सुधारक हैं, जो उन्हें अभी तक जो जेल में बंद किया गया है। वहीं घूरन यादव हैं जो नगर अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी रिहाई नहीं होती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल हमारी बात को अगर सुनते हैं तो जो है फिर हम आगे भी जो है इससे थोड़ा बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और जो है तेज प्रताप यादव का नाम लेते हुए, क्योंकि जो है वहाँ रोसड़ा जो है हसनपुर के जो है वो विधायक भी हैं, तो उनको लेकर भी जो है उन्होंने बहुत सारा जो है कहा है। और लेकिन इस पत्र में क्या लिखकर राष्ट्रपति को भेज रहे हैं अफरोज ये लोग? चलिए, अफरोज से संपर्क नहीं हो पाया। शुक्रिया अफरोज तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर रिम्स में कार्यरत पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये रिम्स में कार्यरत पुलिसकर्मी परशुराम कुमार है, जिसे सस्पेंड किया गया है। एसपी सुरेंद्र झा ने पुलिसकर्मी परशुराम को सस्पेंड किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में पुलिसकर्मी पैसे मांग रहा था और शिकायत मिलने के बाद एसपी ने इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। राजधानी रांची का रिम्स से बड़ी खबर, जहां पर रिम्स में कार्यरत एक पुलिसकर्मी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में पैसों की मांग करता है और ऐसी जैसे ही इसकी जानकारी एसपी को लगी, एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिसकर्मी का नाम परशुराम कुमार बताया जा रहा है। और हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोनलाइन पर है। नवीन, क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, ये दरअसल ये मामला रांची के रिम्स अस्पताल का है और ये जो पुलिसकर्मी है ये बरियातू का पुलिसकर्मी है और वर्तमान में ये रिम्स में तैनात था। बता दें कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में एक सामान्य आदमी से पैसे की मांग की थी। उसके बाद
इस पूरे मामले की शिकायत जो है एसपी से की गई और मामले का जब संज्ञान लिया गया, इसकी पुष्टि हुई कि पुलिसकर्मी ने वाकई पैसे लिए हैं, इसके बाद तत्काल जो है एसपी ने इसमें बड़ी कार्रवाई की और एसपी ने तत्काल उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। इस पूरे मामले पर जो है पुलिसकर्मी जो परशुराम है उससे जवाब मांगा गया है कि पूरे मामले पर वो स्पष्टीकरण दे, लेकिन फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। तो निश्चित तौर पे एसपी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई है और जिस तरीके से वो एक सामान्य आदमी से मरने के बाद किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में अगर एक पुलिसकर्मी पैसा लेता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, निश्चित तौर पे जो है एसपी ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस एसपी के इस कार्रवाई से कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में कोई भी पुलिसकर्मी, अधिकारी या फिर कोई भी व्यक्ति जो संबंधित विभाग से जुड़ा हुआ या किसी विभाग से जुड़ा हुआ हो और वो किसी व्यक्ति से किसी चीज के एवज में पैसा मांगे, तो निश्चित तौर पे ये कार्रवाई उन लोगों में डर जरूर पैदा करेगी। बिल्कुल पूरे मामले की जो है फिलहाल शोकत पूछा गया, देखना होगा जवाब क्या कुछ होता, लेकिन फिलहाल उन्हें तत्काल प्रभाव से बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन नवीन, क्या रुपयों का पता चल पाया है कि आखिर कितने रुपए की घूस मांगी गई थी? और साथ ही नवीन, जिंदा आदमी तो जिंदा, मौत होने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में भ्रष्टाचार किस तरीके से होता है कि भ्रष्टाचार इस वजह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तभी दी जाएगी जब आप पैसे देंगे। ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो हैरानगी भी होती है। ठीक है, फिलहाल 10,000 रुपए जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के मांगा गया था और जहां तक अभी जानकारी है, हालांकि रुपए को लेकर के कोई स्पष्टीकरण अभी जवाब नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो 10,000 रुपए जो है वो मांग किया गया था और जिसके बाद पूरे मामले को लेकर के शिकायत की गई। मामला एसपी के संज्ञान में गया। एसपी ने तत्काल प्रभाव से चीजों को जानने समझने के बाद जब शिकायत की पुष्टि पाई तो उन्होंने तत्काल पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहां वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून का विरोध तेज हो गया है। आंदोलन के समर्थन में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ये रैली पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के नेतृत्व में गोड्डा कारगिल चौक से शुरू हुई और देवघर तक जा पहुंची। इस रैली में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शामिल हुए। वहीं कारगिल चौक में विधायक दल के नेता सिद्धो कान्हू स्मारक पर माल्यार्पण किया। रैली में किसान मोर्चा का भी समर्थन मिला है। वहीं काफी संख्या में कांग्रेसी इसमें शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, ये लोगों को लग रहा है ये किसान रैली है कहीं न कहीं। अभी आपने देखा होगा कि 1 साल पहले इन लोगों ने सीए और एनआरसी का बिल लाया, उसके खिलाफ में भी आंदोलन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन को भाजपा ने कुचल दिया। उनका मनोबल बढ़ गया कि सीए एनआरसी का आंदोलन को हम लोग कुचल सकते हैं तो किसान का भी आंदोलन को हम लोग कुचल देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, इस गलत फहमी में आप नहीं रहिए। किसान कमजोर नहीं है, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक से ही हम बजा देंगे। सिद्धो कान्हू स्मारक पर माल्यार्पण किया गया है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में कूद चुकी है। गोड्डा की ये तस्वीर जहां केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध तेज हो गया है।
एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई जो पहले से कांग्रेस की योजना थी और इसी के चलते अब इस ट्रैक्टर रैली के जरिए विरोध किया जा रहा है तीनों कृषि कानून का। उधर औरंगाबाद के रफीगंज वार्ड नंबर 8 में महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, जहां डीलरों के द्वारा राशन देने में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। डीलर 2 महीने के राशन की रसीद निकालकर सिर्फ 1 महीने का राशन दे रहा है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा पनप रहा है। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि उनको सही से राशन नहीं मिल रहा है, जिससे काफी लोगों में नाराजगी है। सोनेलाल। अच्छा, ये क्या है? तो डीलर है हाँ, हम लोग का। हाँ, तो ये आधा लोग को दिए हैं हाँ, और आधा लोग को कह रहे हैं कि दूसरे जगह जाइए। अच्छा, और दूसरे जगह जब जा रहे हैं तो 2 महीना का प्रिंट ले रहा है हाँ, और 1 महीना का राशन दे रहा है। अच्छा, दूसरी जगह कहाँ? हमको शिव जी के पास भेजे थे। अच्छा, हीरो होले की हीरो होले का अलग बोले जाएंगे। हाँ, ये तो इनका कहना है कि मेरे पास माल 0 हो गया। अच्छा, और ये भेज रहे हैं दूसरे जगह तो 2 महीना का प्रिंट लेके 1 महीना का राशन दे रहे हैं। अच्छा, किसके पास आया? सोनेलाल डीलर 8 नंबर वार्ड। अच्छा, हाँ बताइए। तो फिंगर नहीं लिया हुआ है, तो 29 तारीख को जब मैं आया तो बोले कि मेहता भी मेहता के पास जाओ, वो 2 महीने का रसीद कट के 130 अमाउंट का 5 परिवार का सदस्य से तो 65 लिया और सिर्फ 1 महीने का हमको राशन दिया। उसके बाद बोला कि ठीक है जाओ, अब 1 महीने का सिर्फ मिलेगा। नवंबर में सोनेलाल नवंबर का नहीं दिया है। जो नवंबर का आया था सरकार द्वारा, वो नवंबर का नहीं मिला, सब महीना मिला, सिर्फ नवंबर का नहीं दिए। सोनेलाल वार्ड नंबर 8 से हम अभी जो दिए जो लोगों को, वो आदमी मौजूद है ना यहाँ पर, उनसे आप पूछ सकते हैं ना कि नहीं पूछ सकते हैं ना भैया? पूछ सकते हैं ना? सुनिए ना मेरी बात। जैसे मैं राम प्रसाद जी को 2 महीना के दिए, इसको 1 महीना का मिला। हम अपने क्या से दिए हैं आपको माल? हम अपने क्या से नहीं ना दिए, जिनको हम अपने क्या से दिए उनका आधारी मौजूद है। आप भी भेज दिए ना वहाँ 2 महीना के दिए कि नहीं? वहीं रोसड़ा के बागमती नदी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुरादपुर गांव में ग्रामीणों ने करीब एक 30 साल के अज्ञात युवक के शव को नदी में देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और दर्जनों लोगों की भीड़ शव को देखने के लिए जमा हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक वार्ड में बागमती में जो है सो इकला तो सूचना मिला तो हम लोग चिन्हे हम लोगों को ग्रामीण नहीं बुझाया। उसके बाद पुलिस को सूचना किया गया, पुलिस यहाँ आके ना है अब लाश निकालेगा। खबर नालंदा के कुशहर गांव से है, जहां अपराधियों ने 2 युवक की निर्मम हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना के बाद जैसे ही ग्रामीण सड़क की तरफ निकले तो देखा कि 2 युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की गई। फिलहाल हत्या की वजहों का पता नहीं चल पाया है। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता देकर बीजेपी ने जेडीयू के लिए नया माहौल खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले ने बिहार एनडीए में नया विवाद खड़ा कर दिया है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बीजेपी के फैसले की कड़ी आलोचना की है। हमने कहा है कि जिस चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उसको बैठक में बुलाना ठीक नहीं है, इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी के फैसले से हम लोग आहत हैं। एनडीए के साथ आगे मांझी रहेंगे कि नहीं, ये फैसला मांझी को करना है। जी को एनडीए की बैठक में बुलाया जाना एक निंदनीय कार्य हुआ है। जिस लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने एनडीए के नेताओं और कैंडिडेट्स के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, वैसे दल को एनडीए में रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। रही बात कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ऐसे परिस्थितियों में
एनडीए के साथ रहेगा कि नहीं उसका फैसला हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। वहीं पटना सिटी के दीदारगंज के किसानी क्षेत्र जल्ला में मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसे लोग एक दूसरे को जोड़ते हुए काफी दूर तक ये श्रृंखला चली गई। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए त्रिस्तरीय किसान कानून के विरोध में महागठबंधन की तरफ से ये मानव श्रृंखला बनाई गई। ये मानव श्रृंखला किसान कानून के विरोध, बिहार में बढ़ते अपराध, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के लिए पूरे बिहार को मानव श्रृंखला के माध्यम से लोग एक सूत्र में बंधकर इसका विरोध जताते रहे। हालांकि इस तरह की मानव श्रृंखला बिहार में 3 बार पहले भी बन चुकी है। पहले शराबबंदी, दूसरा बाल विवाह उन्मूलन और तीसरा जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई, जबकि चौथी बार बिहार में पहली बार मानव श्रृंखला ये बनाई गई है। मानव श्रृंखला विपक्षी दलों की तरफ से बनाई गई है, जिसमें नबलेश यादव ने कहा है कि जो किसान कानून लाया गया है वो किसान विरोधी है, हम सभी इसका विरोध करते हैं, साथ ही हम सभी लोग किसानों के समर्थन में डटे रहेंगे। हम पार्टी के बयान के बाद एलजेपी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर हमला बोला है। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि एलजेपी शेरों की पार्टी है, हम जो भी काम करते हैं सामने आकर करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गलत नीतियों के विरोध एलजेपी शुरू से ही करती आ रही है। जीतन राम मांझी का क्या राजनीतिक चरित्र रहा है, देश की जनता बखूबी जानती है उसे। एक बयान आया है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी शेरों की पार्टी है और ये कभी पीछे से वार नहीं करती। हम जो कुछ करते हैं सामने से और दहाड़ के करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक बार नहीं हजारों बार पत्र के माध्यम से, प्रेस वार्ता करके और आम सभाओं में नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों का विरोध करते आए हैं और उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार जी की गलत नीतियां जो हैं उनकी जांच होगी और नीतीश कुमार जी अगर सच में जब तक बिहार का विकास नहीं करते और अपने गलत नीतियों में परिवर्तन नहीं लाते तब तक लोक जनशक्ति पार्टी उनका विरोध करती रहेगी। महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुद्दा विहीन विरोधी दलों को अब और कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो अब वो मानव श्रृंखला बना रहे हैं, क्योंकि भाड़े पर गरीब मजदूर लोग मानव श्रृंखला के लिए मिल जाएंगे ही, किसान तो कोई मिलेगा नहीं। वो तो बेचारा गेहूं का पटवन कर रहा है, चना पटा रहा है, सरसों उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है। यही तो समय है खेती का, वो क्या आपके साथ आएगा? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन विरोधी दलों से, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? और जब उसको मोदी सरकार ने लागू किया आप सभी की मांग के बाद ही, तो फिर आप सभी बौखला क्यों रहे हैं? मुद्दा विहीन विरोधी दलों को अब और कुछ मिल नहीं रहा तो अब मानव श्रृंखला बना रहे हैं। जरूर बनाइए, क्योंकि भाड़े पर तो लोग मानव श्रृंखला के लिए मिल जाएंगे, किसान तो मिलेगा नहीं। वह तो बेचारा अभी गेहूं पटा रहा है, चना पटा रहा है, सरसों उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है। यही समय है खेती का, वो आपके साथ नहीं आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन विरोधी दलों से, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? और जब उसको मोदी सरकार ने लागू किया आप सबों के मांग के बाद, तो आप बौखला क्यों रहे हैं? वहीं तीनों कृषि कानून के विरोध में महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि महागठबंधन की मानव श्रृंखला में किसान गायब थे, कांग्रेस के भी नेता नजर नहीं आ रहे थे, सड़कों पर कुछ भीड़ सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ताओं की ही नजर आ रही थी। जी ने आह्वान किया था, कांग्रेस ने पंक्चर किया, माले ने पंक्चर किया। किसान तो पहले भी इनको सजा दे चुके हैं, क्योंकि ये किसानों के अहित में काम करने वाले लोग थे। लोगों को पता है
कि हमारा हित कौन देख रहा है। WTO में जो सिग्नेचर ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे उस समय किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस की सरकार थी या महागठबंधन के लोग थे उस साइन करने में? उससे ही किसानों के किस्मत पर ताला लगाने का काम किया गया था। हमारी सरकार जब आई तो उस ट्रीटी से हटने का धमकी भी दिया, क्योंकि सब्सिडी हटाने की बात उसमें लिखी। मानव श्रृंखला पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बयान आया। मंगल पांडे ने कहा कि राजनीति में जब कोई जनता की भावनाओं को नहीं समझता है तो वो फेल हो जाता है। वही चीज आज फिर से नेता प्रतिपक्ष के साथ हुई है। वो जनता और किसानों की भावनाओं को नहीं समझे, वो मानव श्रृंखला बनाने में फेल हो गए। आज देश की जनता और किसान सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की मानव श्रृंखला में ना तो मानव था, ना ही श्रृंखला दिखी। जब कोई जनता की भावनाओं को नहीं समझता है तो वह राजनीति में फेल हो जाता है। वही चीज आज देखने को मिला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो नेता प्रतिपक्ष है वो फेल हो गए। बिहार की जनता की भावनाओं को नहीं समझा, किसानों की भावनाओं को उन्होंने नहीं समझा। बिहार के किसान, आज देश के किसान भारत की सरकार और बिहार की सरकार के साथ हैं। और जो निर्णय भारत की सरकार ने और बिहार सरकार ने उनके विकास के लिए लिया है, किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए लिया है, किसानों के लिए भलाई के लिए लिया है, उसके साथ है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जिस मानव श्रृंखला की बात की थी, आज एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।